बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम। जी, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। बड़ा ही अहम काम इंग्लिश की लर्निंग में वो है टेंसेस का सीखना, और हम बड़ी खुश असलूबी से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा मेन्यू है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट के बल्कि सारे टेंसेस कर चुके हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस से मिलता जुलता टेंस है, ये करेंगे। और आपको पता है, हम कोशिश है कि आपकी बेसिक्स जो हैं, बेसिक स्किल्स जो हैं वो पॉलिश हो जाएं, बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं इस हवाले से, टेंस के हवाले से। द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस ये है जी। अब क्या बताया जा रहा है जी तारुफ में आपको, ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माना माजी में जारी थे। आपको पता है, मैंने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के हवाले से आपको क्लियर किया था, जो काम इस वक्त हमारी नज़रों के सामने जारी हो वो जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होता है। ठीक है ना। अब ये पास्ट में कोई काम जारी है, ठीक है ना, पास्ट में जारी है तो जारी होने के लिए रहा का इस्तेमाल, रहा रही रहे का इस्तेमाल होता है। और क्योंकि ये पास्ट में है तो था थी थे का इस्तेमाल होगा, यानी कि कोई एक्टिविटी है, अब नहीं है, वो पास्ट में जब आप जिक्र कर रहे हैं तो उस वक्त वो जारी थी, उस हवाले से अब बात होगी, पास्ट की बात होगी, प्रेजेंट की बात नहीं है। ठीक है। तो वो कह रहा है रही थी, हुआ था, हुई थी, हुए थे, हुई थी आता है। ठीक है। और हमने इस चीज़ का पता है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हम आईएनजी वाली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ कर रहे थे, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हम इज़ एम आर के साथ कर रहे थे। अब हमारे पास जो टेंस है वो पास्ट कॉन्टीन्यूस का है। अब इज़ एम आर की जगह पर आपने वाज वर जो है ये आपने यूज़ करना है। आईएनजी वाली फॉर्म से पहले वाज वर, क्योंकि अब था थी थे वगैरह रहा रही रहे के साथ आना है। ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। ठीक है। तो जैसे आपको बताया जा रहा है कि वाज गोइंग, वर गोइंग, ठीक है ना, ये वर लगा हुआ आगे, कहते हैं इस तरह से कंस्ट्रक्शन होगी। अब आपको ये पता है कि हम टेंस में जाने से पहले एक टेबल को देखा करते हैं, और टेबल में फॉर्म्स होती हैं, वो फॉर्म्स हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें वो यूज़ होती हैं, तो वो हमने याद करनी होती हैं। इंतहाई ज़रूरी है, मैंने हर टेंस की वीडियो में आपको बताता हूँ कि कितनी ज़रूरी हैं कि ये फॉर्म्स आपको याद हों। फॉर्म्स जो हैं ये असल में टेंस फार्मूलेट करती हैं, टेंस को बनाती हैं। चलें जी, फॉर्म्स की तरफ जाएंगे हम। आज की जो फॉर्म्स है ना हमारे पास, बॉयल, बॉयल्ड, बॉयल्ड, इसका मतलब उबालना है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। कैरी, कैरीड, कैरीड, ठीक है ना। कैरी का मतलब ले के चले जाना, ठीक है ना, इस कैरीड, कैरीड। ड्रॉ, ड्रॉ, ड्रॉन, ड्रॉ, ड्रॉ, ड्रॉन, इसका मतलब होता है खींचना। फिल, फिल्ड, फिल्ड, भरना किसी चीज़ को। गिव, गेव, गिवन, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको समझाया हुआ कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर क्या होते हैं। रेगुलर वर्ब्स जो है ना ईडी या डी लगा के बन जाते हैं, आई ई डी लगा के, डी लगा के, ई डी लगा के बन जाते हैं। इस सिलसिले में जो है ना, आप पास्ट इंडेफिनेट के मतलब मेरी वीडियो है स्पेशली, वो देखिएगा। अब जी नील, नेल्ट, नेल्ट, ये भी इरेगुलर वर्ब है। और नील, नेल्ट, नेल्ट इसका मतलब होता है घुटनों के बल झुकना, यानी गोडे नीचे लगा के झुकना। जैसे अदाब करने के, गोडे ना भी लगाएं, अदाब करने के लिए झुकना जो होता है ना, उसको नील कहते हैं। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ये फॉर्म्स हो गई जी। मीट, मेट, मेट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट होता है छोड़ना। मीट, मेट, मेट, ये मिलना। यहाँ पर ये गलत मीट लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा। एम डबल ई टी मीट का मतलब होता है मिलना, और मेट, मेट उसकी स्पेलिंग, यहाँ पे मीट इन्होंने गोश्त वाला लिख दिया, ये गलती है। प्लेस, प्लेस्ड, प्लेस्ड, किसी चीज़ को रखना, ये फॉर्म। और सा, स्यूड, स्यून, ये होता है सीना, ठीक है, सीना। सा,
स्यूड, स्यूड ये कपड़ों को सीते हैं, सिलाई करते हैं। थैंक्ड, थैंक्ड, थैंक्ड ये जी शुक्रिया अदा करना। वीप, वेप्ट, वेप्ट ये रोने की फॉर्म्स हैं। ये जी आपकी फॉर्म्स थी जो हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। और क्योंकि हमें जो है अब क्या करना है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस करना है, ठीक है ना। तो आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि ये जो फर्स्ट फॉर्म्स हैं, ये फर्स्ट फॉर्म इनके साथ आईएनजी लग के इस्तेमाल होगा वाज वर्ग के साथ। अब देखते हैं, चलते हैं जी आगे क्या है। मिसालों में पहले हमने समझना है, ठीक है ना। मिसालों में जी पहली मिसाल क्या है, मैं दरवाज़ा खटखटा रहा था, ठीक है ना। अब आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं तो वाज वर्ग के साथ आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होनी है। यहाँ पर आई है, आई के साथ वाज लगता है। आई वॉज नॉकिंग, और नॉक एट होता है खटखटाना, आई वॉज नॉकिंग एट द डोर हो गया। हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहे थे, ठीक है ना। थे, रहे थे हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। और वी हो गया, वी के साथ वर लगेगा। वी वर थैंकिंग आर गेस्ट, हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। और आगे है जी, बच्चे अपने कपड़े ख़राब नहीं कर रहे थे। अब नेगेटिव में आ गया। अब जाहिर है वाज वर्ग के बाद नॉट लगेगा, प्रेजेंट में इज एम आर के बाद नॉट लगता था, ठीक है ना। द चिल्ड्रन वर नॉट स्पॉइलिंग, स्पॉइल का मतलब होता है ख़राब करना, देयर क्लोथ्स। द चिल्ड्रन वर नॉट स्पॉइलिंग देयर क्लोथ्स हो गए, ठीक है ना। ये हम मिसालों को देख रहे हैं। वो अपनी अम्मी को तार नहीं दे रही थी, ठीक है ना। वो तार पुराने ज़माने में हुआ करता था, और आपको पता है ये बुक भी बहुत पुरानी है, तकरीबन ऑलमोस्ट 40 साल तो है इसकी उम्र, जो जब से मैंने इसको देखा अपने बचपन से। तो ये जो है वहाँ उस वक्त टेलीग्राम भेजा करते थे, ठीक है ना। ये तार वो टेलीग्राम है, और ये वो सिलाई वो तार नहीं है, लोहे की तार जो होती है। तो क्या होगा जी, शी वॉज नॉट सेंडिंग, अब वाज के साथ नॉट आ गया, शी के साथ वाज लगेगा, आर टेलीग्राम टू हर मदर। और फिर आगे हमारे पास क्या है जी, क्या वो अपनी नाकामी पर रो रहा था। अब ये क्वेश्चन सेंटेंस आ गया है। अब आप प्रेजेंट में आपको याद था कि इज़ एम आर हम फिक्रे के शुरू में लेके आते थे सब्जेक्ट से पहले। यहाँ भी यहाँ क्या करना है, वाज वर्क, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्क यूज़ हुए हैं, अब इनको हम फिक्रे के शुरू में लेके आएंगे, ठीक है ना। क्या, अब देखें, वाज ही के साथ बात रखता है। वाज ही वीपिंग ओवर हिज फेलियर, अपनी नाकामी पर रो रहा था। क्या वो इस कमरे में सो रहे थे, ठीक है ना। वर दे स्लीपिंग इन दिस रूम, ठीक है ना। ये भी अब दे के साथ वर लगता है, और क्या लगा तो वर बाहर चला गया। ये जी इस तरह से ये मिसालें हैं। इन मिसालों को देखते हुए आपके जहन में कुछ इसके हवाले से कंस्ट्रक्शन का आ गया है, उसको फिर भी हम डिस्कस करते हैं जी। याद रखने की बातें इस टेंस में क्या हैं। याद रखने की बातें ये हैं, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा है वाज वर उसी तरह इस्तेमाल होते हैं जिस तरह कहता है पिछले सफ़े पर बयान हुआ, यानी आईएनजी के फॉर्म के साथ। और सवालिया बनाने के लिए वाज वर्ग के बाद, सॉरी ये सवालिया इसने लिखा है, ठीक है ना। सवालिया बनाने के लिए वाज वर्ग के बाद नॉट लग जाता है, ऐसे नहीं होता। सवालिया बनाने के लिए वाज वर्ग फिक्रे के शुरू में लगते हैं, सब्जेक्ट से पहले लग जाते हैं। ये यहाँ पर इससे गलती से लिखा गया है। लेकिन नाफिया में जो है ना, नाफिया यानी नफ़ी में फ़िक्रों में वाज वर्ग के बाद नॉट लग जाता है। ये बात ठीक है, ऊपर वाली बात में उनसे थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसको समझ लीजिएगा। जब तक किसी फ़िक्रे के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी ना लगें, उससे पहले इस टेंस में वाज वर्ग के लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि वो कह रहा है कि वाज वर्ग या इज़ एम आर प्रेजेंट में लगा था, वाज वर्ग ये पास्ट में है, और इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म लग सकती है। अगर वाज वर्ग नहीं लगे तो फिर आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगनी, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस नहीं हो सकता। ये बात आपको बताई जा रही है। नीचे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि आईएनजी लगता है ना जो फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल तब होता है जब हम वर्ब के तौर पर, जब हम फॉर्म के तौर पर इसे यूज़ करते हैं। और दूसरी बात इसने बताई है जीरेंड, जेरेंड। जेरेंड क्या होता है जी, जेरेंड आईएनजी लग के ही बनता है, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं करता, बल्कि ये जो है नाउन का काम करता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बॉक्सिंग की मिसाल दी थी पीछे, और स्विमिंग ये आईएनजी लग के लगा, लेकिन बॉक्सिंग के खेल को कहते हैं, स्विमिंग ये नाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो तो जेरेंड होता है, और अगर वो
आईएनजी की फॉर्म वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये कहते हैं इनमें फ़र्क होता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी जा रही है। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास जो हमने पीछे से पढ़ा, ठीक है, अब उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। कुल्ली, कुल्ली पहले स्टेशन पर हुआ करते थे। कुल्ली को कुल्ली कहते हैं, लेकिन इसका वोकैबुलरी में चेक करते हैं कि ये कोलिंग लिखा है, नहीं, इसको कुल्ली कहते हैं। ठीक है, कुल्ली होता है COLIE, आई थिंक, कुल्ली। आजकल कुल्ली होते यूज़ कम होता है, कुल्ली के लिए कुल्ली ही बोला जाता है। कुल्ली हमारा सामान प्लेटफॉर्म पर रख रहे थे, ठीक है ना। रखना होता है प्लेस करना, प्लेस। अब क्या हो जाएगा, प्लेसिंग। और कुल्ली ज़्यादा लोग हैं तो कुलीज वर प्लेसिंग आर लगेज, लगेज होता है सामान। कुलीज वर प्लेसिंग आर लगेज, ठीक है ना, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। कुली हमारा सामान अगर नहीं रख रहे थे, कुलीज वर नॉट प्लेसिंग आर लगेज ऑन द प्लेटफॉर्म। अब क्या आ गया, ठीक है ना, क्या कुली रख रहे थे, तो फिर क्या होगा जी, वर कुलीज प्लेसिंग आर लगेज ऑन प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, ये इस तरह से होगा जी। आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी सर। बात समझ में भी आ रही है? जी आ रही। ठीक हो गया। मेरी सहेली पाकिस्तान का एक नक्शा खींच रही थी, ठीक है ना जी। नक्शा होता है ड्रॉ, सॉरी मैप, नक्शा का मैप, और खींचना होता है ड्रॉ, ठीक है ना। सहेली क्योंकि खींच रही थी, माई माई फ्रेंड, ठीक है ना, लड़की की जो फ्रेंड होगी वो सहेली होती है। माई फ्रेंड वाज ड्राइंग, ठीक है ना, द मैप ऑफ पाकिस्तान। माई फ्रेंड वाज ड्राइंग अ मैप ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। आ मैप ऑफ कर लें, दी मैप, क्योंकि इन्होंने एक का लफ्ज़ बोल दिया इसलिए आ मैप ऑफ कह लें तो बेहतर है। अगर वो नहीं खींच रही थी तो माई फ्रेंड वाज नॉट ड्राइंग अ मैप ऑफ पाकिस्तान। अगर क्या मेरी सहेली खींच रही थी तो जी वाज माई फ्रेंड ड्राइंग अ मैप ऑफ पाकिस्तान, आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। हम मस्जिद में घुटनों के बल झुक रहे थे, हम ज़ाहिर है रुकू करते वक्त झुकते हैं, ठीक है ना। वी वर, हम ज़्यादा लोग हैं, वी वर नीलिंग, नीलिंग पीछे पड़ा हमने झुकने का, वी वर नीलिंग, ठीक है ना। ऑन आर नीज, घुटनों के बल झुकना, नीलिंग ऑन आर नीज, अपने घुटनों के बल झुक रहे थे। इन द मॉस्क, मॉस्क होता है मस्जिद, या इन मस्जिद कह ले, मस्जिद भी कहते हैं, मॉस्क। कई लोग इस बात को कहते हैं कि मॉस्क ना कहें, मस्जिद कहें, ठीक है जी, मस्जिद कह लेते हैं। हम मस्जिद में घुटनों के बल नहीं झुक रहे थे। अब ये क्या होगा, वी वर नॉट नीलिंग ऑन आर नीज, नीलिंग ऑन आर नीज इन द मॉस्क या मस्जिद। अगर क्या आ गया तो क्या आ गया जी, वर वी नीलिंग ऑन आर नीज इन द मॉस्क और मस्जिद, आगे सवालिया निशान आ जाएगा। दर्जी मेरा सोने का लिबास सी रहा था जी, ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। दर्जी मेरा सोने का लिबास सी रहा था, ठीक है ना। तो सोने का लिबास होता है गोल्डन ड्रेस, ठीक है ना। गोल्डन वैसे कलर को भी कहते हैं, गोल्ड का जो होता है वो गोल्डन होता है, ठीक है ना। अब दर्जी क्या होता है जी, द टेलर वाज सीविंग माई ड्रेस ऑफ गोल्ड भी कह सकते हैं, हैं, माई गोल्डन ड्रेस भी कह सकते हैं। द टेलर वॉज सीविंग माई ड्रेस ऑफ गोल्ड। और अगर नहीं सी रहा था, द टेलर वॉज नॉट सीविंग माई ड्रेस ऑफ गोल्ड। और क्या दर्जी मेरा सोने का लिबास सी रहा था, वॉज द टेलर सीविंग माई ड्रेस ऑफ गोल्ड, आगे क्वेश्चन मार्क। वो अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहा था, ठीक है ना। ही वॉज थैंकिंग, शुक्रिया अदा करना होता है थैंक। ही वॉज थैंकिंग हिज गेस्ट्स, गेस्ट होते हैं मेहमान,
क्या तुम्हारा बर्ची चावल उबाल रहा था, ठीक है। वॉज, अब ये सवालिया है इसलिए वॉज लगेगा। वॉज योर शेफ, ठीक है। बर्ची होता है शेफ। वॉज योर शेफ बॉइलिंग राइस, ठीक है ना। वॉज योर शेफ बॉइलिंग राइस, आगे क्वेश्चन मार्क। बारात, ठीक है ना, मैरिज पार्टी। बारात को कहते हैं मैरिज पार्टी। सूरज निकलने, क्या जी कर रही थी मैरिज पार्टी, गुरूब, सूरज गुरूब होने से पहले रवाना नहीं हो रही थी। जब नहीं हो रही थी तो, ठीक है ना, द मैरिज पार्टी वॉज नॉट, रवाना होना है होता है लीव, ठीक है ना, लीविंग। द मैरिज पार्टी वॉज नॉट लीविंग, सूरज गुरूब होने से पहले, बिफोर द सन सेट, सूरज का गुरूब होना, ठीक है ना, बिफोर द सन सेट, ये हो जाएगा जी। चोर अपनी जेबें जेवरात से भर रहे थे, ठीक है ना। भरना होता है फिल। अब यहाँ पर क्योंकि कंटिन्यूस है तो फिलिंग आ जाएगा। चोर ज़्यादा हैं तो थीव्स आ जाएगा। थीव्स वर फिलिंग देयर पॉकेट्स, ठीक है ना। उनकी जो अपनी जेबें हैं वो देयर पॉकेट्स होंगी। थीव्स वर फिलिंग देयर पॉकेट्स विद ज्वेलरी, जेवरात होते हैं ज्वेलरी। क्या वो गरीबों में खैरात तकसीम कर रहा था। वाज ही, तकसीम करना होता है डिस्ट्रीब्यूट। वाज ही डिस्ट्रीब्यूटिंग, फॉर्म लगेगी। वाज ही डिस्ट्रीब्यूटिंग, क्योंकि सवालिया है, ठीक है। आम, आम होती है ALM, आम का तो मतलब होता है खैरात, ठीक है ना। आम, अमंग, अब गरीबों के दरमियान, अमंग दी पुअर, गरीब होते हैं दी पुअर, ठीक है ना। अब फिर से इसको देखते हैं। वाज ही डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स अमंग द पुअर, ये हो जाएगा। चपरासी हमारे हलशुदा पर्चों का बंडल डाकखाने ले जा रहा था, ठीक है ना। अब हलशुदा पर्चों का बंडल होता है सॉल्व्ड आंसर शीट्स, ठीक है ना। सॉल्व्ड आंसर शीट्स, बंडल ऑफ सॉल्व्ड आंसर शीट्स, ये हो गया जी। और वो क्या जी चपरासी कर रहा था, डाकखाने लेके जा रहा था, क्योंकि पेपर डाकखाने में जमा कराते हैं करने के बाद, ठीक है ना। द पियन वॉज, ठीक है ना, द पियन वॉज कैरियंग, लेके जाना कैरी, ठीक है ना, हमने पीछे फॉर्म में। द पियन वॉज कैरियंग द बंडल ऑफ सॉल्व्ड पेपर्स या सॉल्व्ड आंसर शीट्स टू द पोस्ट ऑफिस, टू पोस्ट ऑफिस कह लें, दा ना करें, ठीक है ना। क्या हुआ जी, द पियन वॉज कैरिंग सॉल्व्ड पेपर्स टू द पोस्ट ऑफिस। आगे मुसाफिर अपने नुकसान पर रो नहीं रहा था। रोना होता है वीप, मुसाफिर होता है पैसेंजर, ठीक है ना। पैसेंजर वॉज नॉट वीपिंग, ठीक है ना, नहीं रो रहा था, कितना, अपने नुकसान पर, ओवर हिज लॉस। पैसेंजर वॉज नॉट वीपिंग ओवर हिज लॉस। आगे क्या है जी, क्या आपने अपने पुराने दोस्तों से, क्या आप अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात कर रहे थे आ गया पास्ट कंटिन्यूस। अब यू है, वर यू के साथ वर लगता है, वर यू, ठीक है ना, मीट, वर यू मीटिंग विद योर ओल्ड फ्रेंड्स। ओल्ड फ्रेंड भी कह सकते हैं, एक्स फ्रेंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वॉज यू मीटिंग विद योर एक्स फ्रेंड्स या ओल्ड फ्रेंड्स। ये स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज थी और इसके हवाले से इब्तदाई सारा काम हमने कर लिया है। अब इस पे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस आप इसमें कर लेंगे, जितनी आसानी से मुश्किल की तरफ प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही लॉज यही रहेंगे, उतना ही आपकी जो है ना ग्रिप अच्छी होती जाएगी इंग्लिश पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आज का टेंस का ख़ात्मा होता है इंशाल्लाह। फिर अगले टेंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो मेरी तरफ से फ़ी अमानिल्लाह।